नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जब भी नया साल आता है हमारे मन में उत्साह और हर्ष बढ़ जाता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। नई चीज़ हमारे मन को रिवॉर्ड की तरह लगती है और हमें उससे बेहतर और अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद होती है। जैसे नई गाड़ी लेने के बाद व्यक्ति निश्चिंत होकर लंबे सफ़र पर जा सकता है क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर खराबी आने की संभावना लगभग 0 के बराबर है। इसी तरह जब नया साल आता है तो हमारे मन में उसके प्रति बेहतर और अच्छा होने की उम्मीद होती है, परंतु साथ ही यह चिंता भी होती है कि ज्योतिष के अनुसार हमारा नया साल कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को आता है। बाहर के मौसम में भले ही कोई बदलाव ना हो, लेकिन हमारे अंदर के मौसम में नयापन होता है। इसी तरह साउथ कैलेंडर के अनुसार लगभग 1 अगस्त के आसपास नया साल मनाया जाता है क्योंकि यह फसल बोने का समय होता है। इसी तरह चाइनीज़ नववर्ष भी मनाया जाता है जो 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में पड़ता है। यह चंद्र पर आधारित होता है। जैसे भारत में 12 राशियां हैं, ठीक उसी तरह चाइना के अंदर भी 12 साइन है और हर साल एक साइन का होता है। कोई साल कुत्ते का, घोड़े का होता है। उसी के अनुसार उनका भविष्य भी बताया जाता है। भारत में नववर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है जिसे कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा व नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों में भी मनाया जाता है। अगर सिर्फ भारत के बारे में बात करें तो मारवाड़ी व गुजराती लोग दिवाली को नया साल मनाते हैं। पंजाबी व मलयाली लोग बैसाखी के दिन नया साल मनाते हैं। इसी तरह हिजरी कैलेंडर मनाया जाता है जो पिछले साल से 10 से 12 दिन हर साल छोटा हो जाता है क्योंकि यह चंद्र के अनुसार मनाया जाता है। तो आपने देखा कि हर सभ्यता में अलग अलग दिन नववर्ष मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार हर आदमी का नववर्ष अलग अलग दिन शुरू होता है। वह दिन है जब उसका जन्मदिन होता है। आपने अपनी कुंडली के अंदर देखा होगा कि एक वर्ष कुंडली अलग से बनी होती है जिसके अनुसार पूरे साल की घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारा समय कब बदलता है। हमारा समय तब बदलता है जब विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा बदलती है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। माना आपका समय सही नहीं चल रहा है और आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। वह कुंडली देखता है और कहता है कि भाई अभी तो राहु की दशा चल रही है, जब गुरु की दशा आएगी तो समय सुधर जाएगा। वर्ष कुंडली व वंशोत्तरी दशा के विश्लेषण के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि किस समय मेहनत का परिणाम कैसा होगा, मतलब आपके समय वह मेहनत के अनुसार आपको अच्छा फल मिलेगा या बुरा। जब समय अनुकूल हो तो आप रिस्क ले सकते हैं और जब समय प्रतिकूल हो तो सेफ गेम खेलना चाहिए। यदि आप अखबार में दी जाने वाली या यूट्यूब पर बताई जाने वाली राशियों पर निर्भर हो अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में तकरीबन 780 करोड़ लोग हैं और 12 राशियां हैं, तो क्या 65 करोड़ लोगों का भविष्य एक जैसा होगा? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो लोग बताते हैं ये गलत बताते हैं। चंद्रमा मनसो जातक, अर्थात चंद्रमा हमारा मन है। इस पूरे गोचर का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, यानी हमारी राशि पर पड़ता है। उसके अनुसार हमारा स्वभाव बदलता रहता है। इससे हमारे डिसीजन पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इससे आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली है, क्योंकि सभी की कुंडली में चंद्र का प्रभाव कम या ज़्यादा होता है। यदि आपके द्वारा बहुत मेहनत करने पर भी पर्याप्त फल नहीं मिलता तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये 3 चीज़ें लिखकर कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना सवाल पूछिए। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मैं इसी तरह काम की जानकारी लाता रहूँगा। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।